राजस्थान और यूपी के बीच मजदूरों के लिए बसों को लेकर भी सियासत अब भी जारी है। शुक्रवार को राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट और परिवहन मंत्री खाचरियावास ने राजस्थान सरकार का मोर्चा संभाला। इन दिनों राजस्थान और यूपी सरकार के बीच बस को लेकर सियासत जारी है। शुरुआत मजदूरों को कांग्रेस द्वारा अपनी बस भेजने से हुई और चरम पर तब पहुंच गई जब यूपी ने राजस्थान की ओर से श्रमिकों के लिए भेजी गई 1032 बसों को लौटा दिया। लेकिन राजनीति यहीं नहीं रुकी, आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। ताजा आरोप डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो मानव धर्म निभाया, लेकिन यूपी सरकार सियासत करती रही है। मानवता को देखते हुए 1000 बसों को कांग्रेस पार्टी ने यूपी भेजने के लिए एक प्रस्ताव भेजा, जिसको बहुत देर तक परमिशन नहीं मिली। जब परमिशन मिली तो कहा गया कि उसको लखनऊ भेजिएगा। आगरा भरतपुर बॉर्डर से बस लखनऊ जाएगी, उसके बाद उसको आगे भेजा जाएगा। फिर बाधाएं बनाने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे अपनाए। कभी कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, कभी कहा कि ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं कि काम करने का कोई बहाना नहीं, ना करने के 100 बहाने। वहीं प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बसों को लेकर जारी विवाद के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि यूपी सरकार ने 1032 बसों की लिस्ट को तो सही माना, लेकिन परमिशन देते समय बसों को कबाड़ बताने लगी। 1032 बसों की लिस्ट वो सही मानते हैं और उसके बाद भी परमिशन ये कहकर नहीं देते कि ये बसें कबाड़ हैं, इनकी फिटनेस नहीं है, इनका लाइसेंस डिबार हो चुका है, इनके पास परमिट नहीं है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि मैं अनुमति दे दूंगा, उस वक्त ये बात नहीं थी। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम वहां के बोल रहे थे, तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के आदेश की अवहेलना की, आपराधिक कृत्य किया। मुकदमा दर्ज होना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। केवल बसों की पॉलिटिक्स प्रियंका गांधी जी के कहने पर करना, मुझे लगता है कि जब उत्तरार्ध में है सारा कोरोना का काल, उस समय इस तरीके की सियासत, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस की बौखलाहट है और कांग्रेस की कोरोना के प्रबंधन में विफलता का एक बड़ा उदाहरण है। फिलहाल बसों पर हो रही सियासत को लेकर बीजेपी के अपने दावे हैं और कांग्रेस की अपनी सफाई, लेकिन इन सब के बीच किसी का नुकसान हुआ तो वो सिर्फ मजदूरों का हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजस्थान और यूपी में छिड़ी बस की सियासत अब नए दौर में पहुंच गई है। सूबे के परिवहन मंत्री ने बीजेपी के उन सभी आरोपों का खंडन किया है जिसमें कोचिंग के बच्चों को बस देने के एवज में राजस्थान सरकार से के पैसे लेने की बात कही गई है। बस पर बिल वाली पॉलिटिक्स। संबित पात्रा के सबूत पर सवाल। खाचरियावास ने दिए अपने सबूत। सबसे बड़ा सवाल, कौन सच्चा कौन झूठा। कोचिंग में पढ़ने वाले यूपी के बच्चों को तो ले गई यूपी की बस, लेकिन बिल किसने दिया, इस पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट के जरिए राजस्थान सरकार पर 19 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया। फिर क्या था, गहलोत सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी ट्विटर मैदान में कूद पड़े और उन्होंने संबित पात्रा पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया, जी आप झूठ बोल रहे हैं, जिन पैसों की आप बात कर रहे हैं ये राज्यपथ परिवहन उत्तर प्रदेश की बसें जब राजस्थान आई तब उत्तर प्रदेश के परिवहन अधिकारियों ने राजस्थान परिवहन के अधिकारियों से निवेदन किया, फिर हमने उत्तर प्रदेश की बसों में डीजल डलवाया, उस डीजल के पैसे की आप बात कर रहे हैं।
झूठ और फरेब की राजनीति आप बंद करो और शर्म करो। परिवहन मंत्री ने अपने ट्वीट में यूपी के परिवहन विभाग की चिट्ठी भी साझा की। बसों को लेकर ट्वीट वाली ये सियासत तब शुरू हुई जब संबित पात्रा ने 19 लाख रुपए की चेक और बिल की तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा था कि कोटा से उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को वापस लाते समय यूपी की कुछ बसों को डीजल की आवश्यकता पड़ गई। दया छोड़िए, आधी रात को दफ्तर खुलवाकर प्रियंका वाड्रा की राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार से पहले 19 लाख रुपए लिए और उसके बाद बसों को रवाना होने दिया। बहारे मदद। पात्रा ने अपने एक अन्य ट्वीट में कहा था कि कोटा में यूपी के 10,000 छात्र फंसे हुए थे। योगी सरकार ने 560 बसें भेजी उन्हें लाने के लिए। मालूम पड़ा 12,000 बच्चे हैं। यूपी सरकार ने राजस्थान सरकार से फतेहपुर झांसी सीमा तक 70 बसों की सहायता ली। प्रियंका वाड्रा जी की राजस्थान सरकार ने आज 36 लाख का बिल भेजा है। वह मदद। यूपी और राजस्थान में बसों को लेकर सियासत की बेबसी साफ दिखाई दे रही है, लेकिन जो सवाल पहले था वो आज भी है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। लॉकडाउन 4 में मरुधरा की जनता को एक और सौगात मिलने जा रही है। कल से राजस्थान रोडवेज बसें 55 रूट्स पर दौड़ने लगेंगी, लेकिन कई बंदिशों के साथ। ये रिपोर्ट देखिए। रेलवे, हवाई सेवा, अब रोडवेज की बारी। कल से सड़कों पर फर्राटा भरेंगी बसें। 55 रुपए तय टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग। शनिवार की नई सुबह सूबे की जनता के लिए लॉकडाउन 4 में एक और सौगात लेकर आएगी। दरअसल अब राजस्थान रोडवेज की बसें सड़कों पर फर्राटा भरने लगेंगी। अगर आप बस की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन करानी होगी, क्योंकि बसों में कंडक्टर टिकट इशू नहीं करेगा। टिकटों की बुकिंग राजस्थान रोडवेज की वेबसाइट www.rsrtconline.rajasthan.gov.in के साथ रोडवेज के मोबाइल ऐप और ई मित्र केंद्रों पर बुक करवाई जा सकती है। रोडवेज बसों के संचालन के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जिसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही इनका संचालन होगा। एक बस में 30 यात्री तक ही बैठेंगे। बिना मास्क नहीं मिलेगी बसों में एंट्री। बस सैनिटाइज होगी। हर बस केंद्रीय बस स्टैंड से ही चलेंगी। रास्ते में किसी भी यात्री को उतारा या चढ़ाया नहीं जाएगा। बस स्टैंड में अधिकारी हर यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग करवाने के बाद ही बस में प्रवेश देंगे। बसों को भेजने से पहले परिचालक की जिम्मेदारी होगी कि वो यात्रियों के बीच तय दूरी रखे। सभी बसें अगले दिन इसी रूट से वापस लौटेंगी। लॉकडाउन 4.0 के तहत अब धीरे धीरे राहतें दी जा रही आम आदमी को, और उसी राहत के तहत अब राजस्थान रोडवेज की बसों को पहले की तरह रूट्स पे चलाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। कल से प्रदेश के 55 रूट्स पर राजस्थान रोडवेज की बसों का संचालन किया जाएगा और इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। जो बसें रूट्स पर जाएंगी उनको सैनिटाइज करने का काम अभी से शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे कि संक्रमण का खतरा जो है उसे पूरी तरह से खत्म किया जाए। राजधानी जयपुर से 19 शहरों के लिए बसें चलेंगी, जबकि रेड जोन वाले 12 जिले की सड़कों पर रोडवेज बसों का संचालन नहीं होगा। अगर इन जिलों को पार करना भी पड़ता है तो बसें बाईपास से ही निकल जाएंगी। रोडवेज बसों के संचालन से यात्रियों को घर पहुंचने पर राहत जरूर पहुंचेगी। ये ध्यान रखना होगा कि ये राहत कहीं आफत में ना बदल जाए। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सचिन शर्मा की रिपोर्ट। मिशन वंदे भारत में दूसरे चरण के तहत फ्लाइट्स के जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज पहली फ्लाइट लंदन से जयपुर पहुंची, जिसमें 149 यात्री लंदन से पहुंचे, जो राजस्थान के अलग अलग शहरों के रहने वाले हैं। फिलहाल सभी यात्रियों को अलग अलग होटल्स में क्वारंटाइन कर दिया गया है।
लंदन से 149 प्रवासी राजस्थानियों के आने का सिलसिला जयपुर एयरपोर्ट पर शुरू हो चुका है। आप इधर तस्वीरों में देखेंगे आगमन से इन प्रवासी राजस्थानियों को बस के अंदर भरकर होटल तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि 14 दिन तक ये अपने घरों पर नहीं जा सकेंगे। 14 दिन के लिए इनको क्वारंटाइन किया जाएगा और मेडिकल जांच भी आज ही की जाएगी। और इन 14 दिनों के अंदर अगर ये जांच में सही पाए जाते हैं तब इनको इनके घर जाने की इजाजत मिलेगी। तमाम तरह की व्यवस्थाएं जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर की गई हैं। इनको यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बसों के अंदर बिठाया जा रहा है। साथ ही मास्क बनाए गए हैं, उन मास्क के ऊपर इनको खड़ा किया जा रहा है। मास्क लगाकर ये पहुंचे। सैनिटाइजर से बार बार इनको हाथ साफ करने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही आरोग्य सेतु ऐप भी इनके फोन के अंदर इंस्टॉल की गई है। फिलहाल ये पहली फ्लाइट है। 1 जून तक 14 फ्लाइट्स प्रवासी राजस्थानियों की मिशन वंदे भारत के तहत जयपुर एयरपोर्ट पर आनी है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। कोरोना संकट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बैठक कर रहे हैं। सीएम ने आज आयुर्वेद समेत भारतीय चिकित्सा पद्धति पर वीसी की और कोरोना संक्रमण में भारतीय चिकित्सा पर मंथन किया। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत ने सीमावर्ती जिलों के कलेक्टरों और टिड्डी चेतावनी संगठन और कृषि विभाग के अफसरों के साथ वीसी की और फीडबैक लिया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि करीब 3 दशक के बाद फिर से टिड्डियों के लगातार आक्रमण शुरू होने से यह जरूरी हो गया है कि प्रदेश में टिड्डी चेतावनी संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए। उन्होंने बताया कि बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी इस मामले पर चर्चा की थी। टिड्डी चेतावनी संगठन का कार्य केंद्र के अधीन है। ऐसे में केंद्र सरकार इसे और अधिक मजबूत करे और जरूरी संसाधन मुहैया करवाए। एक तरफ किसान टिड्डियों से परेशान हैं और कृषि विभाग कर्मचारियों की कमी का रोना रो रहा है, लेकिन विडंबना देखिए कि करीब 1900 कृषि पर्यवेक्षक चयन के बाद नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी नियुक्ति मिल नहीं पा रही है। कृषि पर्यवेक्षक अभ्यर्थियों का बड़ा सवाल। चयनित होकर कब तक रहे बेरोजगार? आखिर नियुक्ति के लिए इंतजार कब तक? चयन फाइनल, नियुक्ति नदारद। साल 2018 में कृषि पर्यवेक्षक पद पर भर्ती निकली। मार्च 2019 में परीक्षा हुई और अंतिम रूप से चयनित 1896 उम्मीदवारों का दस्तावेज भी सत्यापित हुआ, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार गत 9 महीने से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग और कृषि विभाग नियुक्ति के मसले को लेकर गंभीर नहीं है। आज ये स्थिति बनी हुई है कि आज कृषि पर्यवेक्षकों की जरूरत ही नहीं, प्रदेश को अनिवार्यता है, फिर भी इस भर्ती को लेकर सरकार सीरियस नहीं है और तारीख पे तारीख करवा रही है। तो आज सरकार को ये चाहिए कि इन अभ्यर्थियों को जो 1896 पदों पर भर्ती है, इनको तत्काल प्रभाव से और किसानों का जो टिड्डी के द्वारा नुकसान हो रहा है उसको देखते हुए इनको नियुक्ति देनी चाहिए। नियुक्ति में देरी होने से हजारों अभ्यर्थी बेरोजगारी का दंश झेलने को मजबूर हैं। वहीं कृषि विभाग में 50% कृषि पर्यवेक्षक का पद खाली है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाने के बाद कृषि विभाग को काफी राहत मिलेगी और टिड्डियों के आतंक से निपटने में कृषि पर्यवेक्षक मुख्य भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। सरकार को चाहिए कि टिड्डियों की समस्या से निपटने के लिए जल्द से जल्द कृषि पर्यवेक्षकों को ज्वाइनिंग दी जाए और उनकी लंबे समय से जो लंबित भर्ती है उसको अंतिम रूप देकर उनको ज्वाइनिंग दी जाए। जब सभी विधायक सांसद बोल रहे हैं कि कृषि पर्यवेक्षकों की बहुत ज्यादा जरूरत, फिर सरकार को इस मैटर को संज्ञान में लेकर तुरंत नियुक्ति देनी चाहिए, जिसे किसान व कृषि बेरोजगारों को तुरंत फायदा मिले और टिड्डी पर समय रहते हुए नियंत्रण पाया जा सके। प्रदेश के किसान टिड्डी के आतंक से परेशान हैं। आसमान से लेकर जमीन तक टिड्डियों ने कब्जा जमा रखा है। कृषि विभाग कोई भी उपाय करने में असमर्थ है, क्योंकि उसके पास कर्मचारियों का टोटा है। वहीं दूसरी ओर कृषि पर्यवेक्षक के पद के लिए चयनित उम्मीदवार नियुक्ति की बाट जो रहे हैं। न्यूज 18 के लिए जयपुर से दिनेश की रिपोर्ट।
टिड्डियों के प्रकोप से किसान हलकान हैं, परेशान हैं। टिड्डी प्रकोप से अछूता रहे टोक में भी टिड्डी दल का प्रवेश हो चुका है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि टिड्डियों की संभावना को लेकर किसानों को अलर्ट कर दिया गया था। किसान इन्हें खदेड़ने में जुटे हुए हैं। वहीं अब टिड्डी दल के सवाई माधोपुर की सीमा में प्रवेश करने की संभावना भी जताई जा रही है। टिग्गी और इसके आसपास के क्षेत्र में अभी टिड्डी गुजर रही है। टिड्डी की सूचना हमें कल प्राप्त हो गई थी कि मालपुरा जो पंचायत समिति है उसकी सीमा में प्रवेश कर सकती है, लेकिन विंड की वेलोसिटी कम होने के कारण से इसका पड़ाव आरआई पंचायत समिति में रहा। उसके साथ ही हमने सभी फील्ड में प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा 5-5 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर की व्यवस्था कर रखी थी। जब हमें भी पता चला तो यहाँ पे हम भी इसके साथ साथ चल रहे हैं, तो लगभग घंटे आधे घंटे बाद में ये लगभग लावा या सोडा जिधर इसकी डायरेक्शन होती है इसको क्रॉस करके चले जाएगी। संभावना कि आगे जाके सवाई माधोपुर कहीं जाके रुके, हवा का रुख सवाई माधोपुर की तरफ है। और भगवान से कल्याण जी की कृपा है कि हमारा विधानसभा क्षेत्र में तो इस वक्त यहाँ से बच। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे लॉकडाउन के योग गुरु